अनेक लोग हैं जो भूत प्रेत को इंकार करते हैं सिर्फ डर के कारण। तुम्हारा उनसे परिचय होगा कि नहीं नहीं कोई भूत प्रेत नहीं, लेकिन जब वो कहते हैं नहीं नहीं कोई भूत प्रेत नहीं, जरा उनके चेहरे पे गौर करो। एक महिला एक बार मेरे घर मेहमान हुई। उसे ईश्वर में भरोसा नहीं, वो कहे ईश्वर है ही नहीं। मैंने कहा छोड़ ईश्वर की बात, भूत प्रेत को मानते? उसने कहा बिल्कुल नहीं, सब बकवास है। मैंने कहा तू ठीक से सोच ले, क्योंकि आज मैं हूं, तू है, और ये घर है। भगवान का तो मैं नहीं कह सकता कि तुझे प्रत्यक्ष करवा सकता हूं, लेकिन भूत प्रेत का करवा सकता हूं। उसने कहा आप भी कहां की बातें कर रहे हैं, भूत प्रेत होते ही नहीं। लेकिन मैं देखने लगा, वो घबराने लगी, वो इधर उधर देखने लगी, रात गहराने लगी। मैंने कहा फिर ठीक है, मैं तुझे बता देता हूं। उसने कहा मैं मानती नहीं, आप क्या मुझे बताएंगे? मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैंने कहा मानने न मानने का सवाल नहीं है। ये घर जिस जगह बना है, यहां कभी एक धोबी रहता था, पहले महायुद्ध के समय। उसकी नई नई शादी हुई, बड़ी प्यारी दुल्हन घर आई, और सब तो सुंदर था दुल्हन का। एक ही खराबी थी कि कानी थी, गोरी थी बहुत, सब अंग सुडौल थे, बस एक आंख नहीं थी। उसका चित्र मैंने खींचा। धोबी को युद्ध पर जाना पड़ा, पहले ही महायुद्ध में भर्ती कर लिया गया। चिट्ठियां आती रही, अब आता हूं तब आता हूं, और धोबन प्रतीक्षा करती रही। वो कभी आया नहीं, वो मारा गया युद्ध में। धोबन उसकी प्रतीक्षा करते करते मर गई और प्रेत हो गई, और अभी भी इसी मकान में रहती और प्रतीक्षा करती कि शायद धोबी लौट आए। एक ही उसकी आंख है, गोरी चिट्टी औरत है, काले लंबे बाल है, लाल रंग की साड़ी पहनती। वो मुझसे कहा मैं मानती नहीं, मगर वो देखने लगा कि वो घबरा के इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा मैं तुझे इसलिए कह रहा हूं कि तू पहली दफा नई इस घर में रुक रही है आज रात। इस घर में जब भी कोई नया आदमी रुकता है तो वो धोबन रात आके उसकी चादर उघाड़ के देखती है कि कहीं धोबी लौट तो नहीं आया। उसके चेहरे पर पीलापन आने लगा। उसने कहा आप क्या बातें कर रहे हैं, आप जैसा बुद्धिमान आदमी भूत प्रेत में मानता है? मैंने कहा मानने का सवाल नहीं, लेकिन तुझे चेताना भी जरूरी है, नहीं तो तू डर जाएगी ज्यादा। अब तेरे को मैंने बता दिया, अगर कोई कानी औरत गोरी चिट्टी लाल साड़ी में तेरी चादर हटा दे तो घबराना मत, वो नुकसान किसी का कभी नहीं करती। चादर पटक के पैर फटकती हुई वापस चली जाती। और एक लक्षण और उसका मैं बता दूं, जिनके घर में उन दिनों मेहमान था, उनको रात दांत पीसने की आदत है। तो रात में वो कोई 10-5 दफा दांत पीसने लगते। तो मैंने उस औरत की एक आदत और तुझे बता दूं, जब वो आएगी कमरे में तो दांत पीसती हुई आती है। स्वभावता कितनी प्रतीक्षा करे। जमाने बीत गए, उस औरत का प्रेम क्रोध से भरी आती। धोबी धोखा दे गया, अब तक नहीं आया। तो दांत पीसती, तुझे दांत पीसने की आवाज सुनाई पड़ेगी पहले। उसने कहा आप क्या बातें कर रहे हैं, मैं मानती ही नहीं, आप बंद करें ये बातचीत, आप व्यर्थ मुझे डरा रहे हैं। मैंने कहा तू अगर मानती नहीं तो डरने का कोई सवाल ही नहीं। ऐसी बात चलती रही, रात 12 बज गए। तब मैंने उसको कहा तू जा कमरे में सो जा। वो कमरे में गई। संयोग की बात, वो बिस्तर पर लेटी कि उन सज्जन ने दांत पीसे। वो बगल के कमरे में सो रहे थे। मुझे पक्का भरोसा ही था, उन पर आश्वासन किया जा सकता। 10 दफे तो वो पीसते ही हैं रात में, कम से कम वो पीसेंगे कभी ना कभी। उसने जाके बिस्तर पर बैठी, प्रकाश बुझाया और उन्होंने दांत पीसे। चीख मार दी उसने। मैं भागा पहुंचा, प्रकाश जलाया, वो तो बेहोश पड़ी और कोने की तरफ मुझे बता रही
वो खड़ी। उसको मैंने लाख समझाया कि कोई भूत प्रेत नहीं होता, उसने कहा मैं मान ही नहीं सकती। होते कैसे नहीं, वो सामने खड़ी। और जो आपने कहा था, एक आंख, गोरा चिट्टा रूप, काले बाल, लाल साड़ी और दांत पीस रही। रात भर परेशान होना पड़ा मुझे, क्योंकि वो न सोए न सोने दे। वो कहे मैं आज सो ही नहीं सकती, अब मैं सोऊंगी वो फिर आएगी, और आप कहते चादर उठाएगी, इतने पास आ जाएगी। मैं उसको कहूं कि कोई भूत प्रीत होते हैं, सब कल्पना में तो कहानी कह रहा था तेरे से, तुझे सिर्फ। उसको तो रात बुखार आ गया, रात को डॉक्टर बुलाना पड़ा, और जिनके घर में मेहमान था वो कहने लगी कि आप भी फिजूल के उपद्रव खड़े कर ले। वो महिला दूसरे दिन सुबह चली गई, फिर कभी नहीं आई। उसको मैंने कई दफा खबर भिजवाई कि भाई कभी तो आओ। उस घर में पैर नहीं रख सकती। मैं उसको समझाऊं कहीं भूत प्रेत होते हैं, वो कहे आप छोड़ो ये बात, किसको समझा रहे हैं, मुझे खुद ही अनुभव हो गया है। ख्याल करना अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम जिस चीज से डरते हो उसको इंकार करते हो। इंकार इसलिए करते हो ताकि तुम्हें यह भी याद न रहे कि मैं डरता हूं। है ही नहीं तो डरना क्या है। आस्तिक और नास्तिक में जरा भी भेद नहीं है। एक विधायक रूप से भयभीत है, एक नकारात्मक रूप से भयभीत है। बस ऋण और धन का फर्क है, मगर भय दोनों का है। नास्तिक डर के कारण कह रहा है ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर मानना तो फिर उसके पीछे और बहुत कुछ मानना पड़ता है जो उसे कपाता है। आस्तिक कह रहा है ईश्वर है, विधायक रूप से भयभीत है। वो कह रहा है ईश्वर है, अगर मैं उसको न मानूं, उसकी स्तुति ना करूं, प्रार्थना पूजा ना करूं, उसको मनाऊं ना, तो सताया जाऊंगा। धार्मिक व्यक्ति कहता है ईश्वर के दोनों रूप हैं। ईश्वर आस्तिक और नास्तिक दोनों की धारणाओं, विश्वासों के पार है। बस्ती न शून्यम, न तो वह है ऐसा कह सकते, न कह सकते कि नहीं है। शून्यम न बस्ती, न कह सकते कि शून्य है, न कह सकते कि पूर्ण है। अगम अगोचर, ऐसा ऐसा अगम्य है, हमारा कोई शब्द उसको माप नहीं सकता। हमारे शब्द छोटी छोटी चाय की चम्मचों जैसे, वह सागर जैसा। इन चाय की चम्मचों में सागर को नहीं भरा जा सकता, और न सागर को नापा जा सकता। हमारे सब माप बड़े छोटे, हमारे हाथ बड़े छोटे, हमारी सामर्थ्य बड़ी छोटी है, उसका विस्तार अनंत है, वह असीम है। अगम अगोचर ऐसा। रहीमन बात अगम्य की, कहनी सुननी की नाई। जे जानती ते कहत नहीं, कहत ते जानती नाई। रहीमन बात अगम्य की, वह इतना अगम्य है। अगम्य शब्द का अर्थ समझना है। अगम्य का अर्थ होता है जिसकी हम था ना पा सके, अथाह है। लाख करें उपाय और थाह ना पा सके, क्योंकि उसकी थाह है ही नहीं। और जो उसकी थाह लेने गए हैं वो धीरे धीरे उससे में लीन हो गए। कहते हैं दो नमक के पुतले एक बार सागर की थाह लेने गए थे। छलांग लगा दी सागर में, भीड़ इकट्ठी हो गई थी, मेला भरा था सागर के तट पर, सारे लोग आ गए थे। फिर दिनों तक प्रतीक्षा होती रही, फिर मेला धीरे धीरे उजड़ भी गया। वो नमक के पुतले न लौटे सो न लौटे। नमक के पुतलों को थाह भी ना मिली और खुद भी मिट गए। हेरत हेरत है सखी, रहा कबीर हेराई। गए थे खोजने, खो गए। नमक के पुतले सागर की खोज में जाएंगे, कब तक बचेंगे? गल गए होंगे। सागर के ही हिस्से थे, इसलिए नमक के पुतले का ख्याल है। हम भी नमक के पुतले हैं, वह सागर।
उसे खोजने जाएंगे, खो जाएंगे। अगम्य का अर्थ होता है सिर्फ अज्ञात नहीं, क्योंकि अज्ञात वह है जो कभी ज्ञात हो जाएगा। आज जो ज्ञात हो गया है कभी अज्ञात था। चांद पर आदमी नहीं चला था, अब आदमी चल लिया। अभी तक चांद अज्ञात था, अब ज्ञात हो गया। हमें अणु का रहस्य पता नहीं था, अब पता हो गया। परमात्मा अज्ञात नहीं है। यही धर्म और विज्ञान का भेद है। धर्म कहता है जगत में 3 तरह की बातें, ज्ञात जो जान लिया गया, अज्ञात जो जान लिया जाएगा, और अज्ञेय जो न जाना गया है और न जाना जाएगा। विज्ञान कहता है जगत में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, ज्ञात और अज्ञात। विज्ञान 2 हिस्सों में बांटता है जगत को, जो जान लिया गया और जो जान लिया जाएगा। बस उस एक अज्ञेय शब्द में ही धर्म का सारा सार छुपा है। कुछ ऐसा भी है जो न जाना गया और न जाना जाएगा, क्योंकि उसका राज यह है कि उसे खोजने वाला खो जाता है उसमें। रहीमन बात अगम्य की, कहनी सुननी की नहीं, और जब खोजने वाला ही खो गया तो कौन कहे, क्या कहे, कैसे कहे। सब शब्द बड़े छोटे, बड़े ओछे। तुम जीवन में भी अनुभव करते हो तो पाओगे। उठे सुबह सुबह, बगीचे में सूरज उगने लगा, वृक्ष जगने लगे, धरती की सौंधी सौंधी सुगंध उठने लगी। अभी अभी वर्षा हुई होगी, घास के पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों जैसी चमकने लगी, पक्षी गीत गाने लगे, कोई मोर नाचा, कोई कोयल कूकी, फूल खिले, कमलों ने अपनी पखड़ियां खोल दी। ये सब तुम देख रहे हो। ये अगोचर भी नहीं, गोचर है। ये अज्ञात भी नहीं, तुम्हें ज्ञात है। ये सारा सौंदर्य तुम अनुभव कर रहे हो। तुमसे कोई पूछे, कह डालो एक शब्द में, क्या कहोगे? इतना ही कहोगे सुंदर था, बहुत सुंदर था। मगर ये भी कोई कहना है, इस बहुत सुंदर में न तो सूरज की किरण है, न माटी की सौंधी सुगंध है, न कमल के खिलते हुए पखुड़ियां हैं, न पक्षियों के गीत हैं, न सबनम के मोती है, न वृक्षों की हरियाली है, न मुक्त आकाश है। कुछ भी तो नहीं। बहुत सुंदर में क्या है? कुछ भी तो नहीं। वर्णमाला के थोड़े से अक्षर है। ऐसे ही समझो जैसे दिया सब